अच्छा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सबका स्वागत है। कौन से 66 कर रहे थे, 66 हो गया, 66 66 हो गया। 67 तो 66 में हमने सुना था कि जो लोग कृष्ण भावना से संबंध नहीं, जो लोग भगवान से संबंध नहीं है, उनकी बुद्धि न तो दिव्य होती है न ही मन स्थिर होता है। जिनका कनेक्शन भगवान से नहीं है उनकी न तो बुद्धि दिव्य है, मतलब दे कैन नॉट बी कॉल्ड इंटेलिजेंट पर्सन। चाहे लोग उनको कितना भी इंटेलिजेंट बोले संसार में, बट दे कैन नॉट बी कॉल्ड इंटेलिजेंट पर्सन। जो भगवान से कनेक्टेड नहीं या भगवान के डिवोटी नहीं, और न ही उनका मन स्थिर रहता है। उनका मन कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, और उसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कि जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है वो कितना भी अटेम्प्ट कर लें, दे कैन नॉट बी हैप्पी एंड दे कैन नॉट बी पीसफुल। जो भगवान से कनेक्टेड नहीं। ये हमने लास्ट श्लोक में सुना था। 67 से आज स्टार्ट करते हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यत् मनः अनुविधीयते ततस्य हरति प्रज्ञाम वायुनावम इव अंभसि। तो इसमें बता रहे हैं इंद्रियों के बारे में बताना। इंद्रियां सबको पता है ना, कौन कौन सी 5 इंद्रियां? आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। इसको ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। 5 ऐसी कर्मेंद्रियां भी होती हैं। ज्ञानेंद्रियां मतलब जिससे हम
इस वर्ल्ड का, आउटसाइड वर्ल्ड का ज्ञान लेते हैं। जैसे आईज से हमको साइट मिलती है, दृष्टि मिलती है, दृश्य मिलता है कि कौन व्यक्ति कौन है, हमारा फ्रेंड है या एनिमी है, क्या है, ये सब चीज़ें आईज से पता लगती है। ईयर से हमको पता लगता है किसकी साउंड है, ठीक है, ये हमारे किसी नॉन व्यक्ति की साउंड है, अननोन व्यक्ति की साउंड है, या किसी बच्चे की साउंड है, फीमेल साउंड है, मेल साउंड है। ये सारी चीज़ें, साउंड का नॉलेज किससे मिलता है? ईयर्स, ज्ञान उससे। तो इसलिए इनको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, हर एक किसी ज्ञान। इसके बाद स्किन से, सॉफ्ट है या हार्ड है, हॉट है या कोल्ड है, टच से ये हमको ज्ञान मिलता है ना। ये भी, और टंग से कैसा है, टेस्ट मिलता है, जैसे बिटर है, स्वीट है, स्वीट है, सॉर। तो ये सारा जो हमें टंग से मिलता है। एंड नोज से स्मेल है, बैड स्मेल, गुड स्मेल। सो इसलिए इनको ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। तो इसमें श्लोक में आता है कि इंद्रियां नाम चरतम, अगर इनमें से एक भी इंद्रिय कंट्रोल में नहीं हो तो व्यक्ति वो मनुष्य की बुद्धि को हार लेती है। एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है। अगर छोटी नाव है और उसको फ्रीली ओशन में है तो उसको तेज हवा वैसे इधर उधर ले जाएगी, उसका डायरेक्शन कुछ नहीं रहेगा। उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, ये तो सब जगह घूमती रहती है ना। अभी भी आईज, ईयर्स, कहीं और की साउंड सुन रहे हो, ये हो सकता है। तो विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हार लेती है। कोई भी एक इंद्रिया जो है मन में हार लेती है। ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि एक इंद्रिय व्यक्ति को पूरा गिरा देती है, कोई भी एक इंद्रिय कंट्रोल में नहीं हो तो? एनी एग्जाम्पल? अगर हम नेगेटिव ही सुन रहे हैं तो वो हमारा सोच ही पूरा गड़बड़ हो जाएगा। एक नेगेटिव, किसी से नेगेटिव सुन लिया तो केवल सुन ही रहे हैं, उधर से कहीं नेगेटिव आ जा रही है, सारा के सारा पूरा नेगेटिव सुन लिया तो हमारा पूरा फल पॉसिबल। ऐसे आइस का, अजामिल का एग्जाम्पल है। अजामिल का हमने एग्जाम्पल बताया था, याद है सबको? भागवत में भी आता है। आइस से अजामिल तो ब्राह्मण का बैठा था, लेकिन कोई प्रोस्टिट्यूट, लो कास्ट वाला, लो लेवल का था व्यक्ति, और वो प्रोस्टिट्यूट का संग कर रहा था। इसको उसने देखा तो बाद में उसको प्रोस्टिट्यूट के प्रति अट्रैक्शन हो, फिर उसने अपना पूरा, उसका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गया, पेरेंट्स को भेज दिया बाहर, सब कुछ कर दिया, पूरा लाइफ लॉन्ग जाके टिल डेथ तक वो पूरा उसका वो हो गया था, खत्म हो गया था, डाउनफॉल हुआ। ऐसे कोई भी चीज जो है ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे जिनको ड्रग्स का या किसी इंटॉक्सिकेंट का ऐसा नशा लग गया, एक बार लगा, दो बार लगा, तो उसके बाद फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, फिर वो पूरा लाइफ जो है उसमें ड्रग एडिक्ट हो जाता है। एक ही इंद्रिय कर सकते हैं। तो इसलिए ये यदि समस्त इंद्रियां, ये किस लिए होता है कि इंद्रियां फ्री है अभी, लेकिन अगर ये इंद्रियां हम प्रैक्टिस करें कि भगवान की सेवा में लगे, जहां तक संभव सके, जितना पॉसिबल हो सके, फ्री नहीं रखें इसको। आइज से कुछ भगवान के बारे में सुनते रहें, टंग से कुछ भगवान के बारे में बोलते रहें, ये करते हैं जब भी, मतलब एनीवेयर वी आर फ्री। अगर ये सब, क्योंकि ये सब बहुत चंचल है, इधर उधर लग गए तो फिर हम पूरा हमको नीचे ले जाएंगे, तो वो देंगे। जैसे एक विंड है, हाई स्पीड विंड ही बोट को इधर उधर ले जा सकते। तो एक कोई भी इंद्रिय हमारी फ्री हो गई, कंट्रोल में नहीं है, तो वो हमको पूरा नीचे गिरा सकती है। ऐसे हमने सारे एग्जाम्पल देखे। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लग रही, तो यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती, तो भक्त को दिव्य प्रगति पद से विपद कर सकती है। अगर कोई आगे बढ़ रहा हो स्पिरिचुअल लाइफ में, जैसे अजामिल तो आगे बढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन वो उसे, क्योंकि अभी पूरी तरह से एंगेज
नहीं हुई थी। इसीलिए इसमें रिकमेंड किया गया, भागवत रिकमेंड करता है कि जो समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनावत में लगा रखना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। कई लोगों के मन बहुत डिस्टर्ब रहता है, मन बहुत डिस्टर्ब रहता है, लेकिन मन डिस्टर्ब, ये पांचों इंद्रियां जो हैं ये अगर प्रॉपर्ली एंगेज नहीं है तो ये मन इनको आगे आगे उधर लगाएगा, या फिर ये मन को ये देख के मन को उसमें लगाएगा। तो अगर मन को कंट्रोल करना, कंसंट्रेट करना है तो उसका सारा ये है कि जैसे मेडिटेशन में जो लोग जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, 1-2 घंटे के लिए जितनी भी करके वो सारी इंद्रियों करके आप एक जगह ध्यान करो सारा एक जगह, पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एक जगह उसको ध्यान कंसंट्रेट करके 1 घंटे या 2 घंटे तक, फिर वापस छोड़ेंगे तो फिर वो लग जाएगी। बट ये जो भक्ति की विधि है ये इजी, इसमें है कि आप इतना उसको जोर मत डालो, उसके प्रेशर, उसको धीरे धीरे भगवान की किसी न किसी चीज में एंगेज करो तो धीरे उसमें, अगर उसमें इंटरेस्ट आ गया, कोई अच्छा भजन सुनने में, कोई किसी सुनने मुंह से चैंटिंग करने में थोड़ा पीस मिला, ये सबको कॉम्बिनेशन करके अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर माइंड इधर उधर नहीं जाए। समाव अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना ज़्यादा भगवान के उसमें लगे, सेवा में लगे, तो उतना हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक इसमें राजा का एग्जाम्पल दिया, अम्बरीश महाराज, वो पृथ्वी के बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को, इसमें आता है, इसी में आया था एग्जाम्पल, किसी इसमें श्लोक के बीच में था, अम्बरीश महाराज का कहीं पे था, अभी 61 में आया। 61 में आया। गुड, 61 में, यस। अम्बरीश महाराज ने लगाया था, सवे मन कृष्ण। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर स्थिर किया था, अपनी वाणी को भगवान के धाम की चर्चा करने में लगाया था, अपने कानों को श्री भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाया था, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को श्री भगवान के चरणारविंदों में भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी के दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिरों में स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं पूरी करने में लगा दिया था। इन गुणों के कारण भगवान के मत पर भक्त बन गया था। हालांकि राजा था, फिर भी इंगेज ऐसे करते थे कि अपनी सारी इंद्रियों को इस प्रकार से इंगेज करते थे कि वो राज्य के काम भी संभालते थे और साथ में उन्होंने अपनी इंद्रियों को इंगेज किया था। तो हाई लेवल की थिंकिंग, ये एग्जाम्पल से पता लगता है। अगर कोई बोले कि प्रभु हम अगर सारे टाइम 24 घंटे भक्ति के करेंगे तो काम कब करेंगे? तो पहला क्वेश्चन उनको करना हो नहीं करना हो, पहला क्वेश्चन मन में आएगा कि हम अगर इसको लगा देंगे, उनको कोई तरीका भी बता देंगे तो भी करेंगे नहीं, बट उनको ऐसा क्वेश्चन पूछने में क्या है कि किस तरह अवॉइड करें, तो पूछेंगे क्या है तो वो ऐसा करेंगे तो फिर 24 घंटे काम है कैसे? तो ये तो राजा थे, और राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम्राट पूरी पृथ्वी के राजा, तो उनको तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उनके कंपेरिजन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनसिग्निफिकेंट है। बट वो सबको ऐसा लगा के जब भी प्रैक्टिस करते, जब भी उनके पास टाइम मिलता, बाकी टाइम मन को लगा के रखते तो फिर भी अपना सारा काम करते। अगर कोई लगाने की प्रैक्टिस कर ले ऐसा धीरे धीरे, तो वो उसका लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी तरीके से कोई प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। नेक्स्ट 68 श्लोक। तस्मात् यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है,
उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उससे कब क्या करवाना है, कब क्या करवाना है उससे, जिसने ये वश में कर लिया है उसको, उसका बुद्धि स्थिर है। तो कृष्ण भावनामत के द्वारा, तो कृष्ण में इंगेज करके सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलशाली बलवती शक्तियों का दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रु का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, शत्रु का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के, अगर आपको अभी आंखों की इच्छा है तो मूवी देखने की इच्छा है, तुरंत मूवी देखने की इच्छा है, फिर पहले सोचेंगे अरे कल तो एक दो मूवी देखी, अभी क्या है कि इतनी देर आपको कंट्रोल कैसे करेगा ना। तो जब तक इंद्रियां फ्री रहेगी उनकी इच्छा होती रहेगी, लेकिन उनको अगर एंगेज कर लेंगे कहीं पे दूसरी जगह पे हर चीज में एंगेज कर लेंगे तो उसके तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते। अतः जो व्यक्ति हृदयगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी है। आप में कोई मेडिटेशन सेंटर में जाता है जहाँ पे मेडिटेशन सिखाता है? नहीं, ठीक है। तो कैसे सिखाते हैं? बोला आप वहाँ पे लगाओ एक लाइट सामने, इस वहाँ फोकस करो, वहाँ पर। तो आप बहुत मुश्किल से जो लगा कि वहाँ फिर इधर भागती, फिर क्या करते हैं वापस से वो वापस से लाते हैं, ब्रेक फोकस करते हैं। डिफिकल्ट एक्सरसाइज, और 1 या 2 घंटे पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि करते रहते थे, कई सालों तक बैठे रहते थे और इस तरीके से कंसल्ट करते थे। कल युग में वो पॉसिबल नहीं, 1-2 घंटे का मेडिटेशन किया लेकिन फिर से इंद्रियां इधर उधर भाग जाएंगी। तो इजी वे क्या है? इजी वे क्या है? और ऐसे में तो व्यक्ति को पूरा 2 घंटे बैठना पड़ेगा, कुछ और नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भागवत गीता इजी वे बताता है, प्रैक्टिकल वे बताता है कि आप किस तरीके से ऐसा धीरे धीरे जब भी फ्री ऐसा प्रैक्टिस करो, जिससे क्या है कि जब आप फ्यूचर में और आगे आगे बढ़ेंगे तो आप काम भी करते रहेंगे और आपका इंद्रियां जो है वो भगवान में भी लगा सकते विदाउट एनी एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम आपको बैठना भी नहीं, आप धीरे धीरे लगाने की प्रैक्टिस कर सकते। जैसे जो लोग पुराने गाने सुनते थे तो उनको फिर पुराने गाने ध्यान में आते हैं, ऐसा क्या रहते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस उनको पुराने गाने वाले किसी भी गजल की प्रैक्टिस होगी तो उसको वो ध्यान में आता है। तो अगर क्योंकि सबकी वैसी सुनो, बचपन से ऐसा सुना हुआ है ना, आगे भी सुना तो उसकी प्रैक्टिस होती है। तो किसी ने शुरू से भगवान की ऐसी प्रैक्टिस करेगी तो उसको भगवान का नाम और या बार बार हरे कृष्णा याद आएगा, या बाद में भगवान से रिलेटेड दूसरे भजन याद में आएंगे, कीर्तन याद में आएंगे, एक आएंगे, उनके नाम उनका रूप ध्यान में आएगा। ये तो ये भगवान में मन लगाने का प्रैक्टिस करते करते। इसके बाद आगे है नेक्स्ट श्लोक 69 है या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यत मुने। तो भूतानी मतलब है यहाँ पे घोस्ट नहीं, भूतानी बोलते हैं सारे जीवों को, हम सबको, ऑल लिविंग बीइंग्स, जो सारे जीव हैं हम सब लोग, सबको कंबाइनली क्या बोलते हैं? भूतानी। भूत मतलब यहाँ पे घोस्ट नहीं है, पास्ट टेंस। हाँ भूत जो बने दिव्य, हाँ वो वाला नहीं, हम सब लोग जो हैं लिविंग बीइंग्स जो अभी हैं इसको सबको, हाँ पास्ट टेंस, ये सब जो लिविंग बीइंग को जनरली भागवत गीता में बोला जाता है भूतानी। सभी प्राणियों को भूत। तो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग श्लोक है ये, या निशा मतलब होता है रात्रि, निशा मतलब होता है रात्रि। तो इसमें बोला गया कि जो सामान्य लोगों के लिए जो रात्रि है, सामान्य
मतलब सामान्य लोग, कॉमन हैं? कॉमन हाँ, कॉमन पीपल के लिए जो रात्रि है, जो सोने का समय है, वो भक्त के लिए जागने का समय है। और जो भक्त के लिए सोने का समय है, वो कॉमन पीपल के लिए जागने का समय। आया समझ में? जैसे 12-1 बजे पार्टी कर रहे हैं, ये क्या है? सामान्य लोगों के लिए जागने का समय, लेकिन भक्त लोग के लिए वो तो 9, 9:30, 10 बजे सो जाते। और जब भक्त के लिए जागने का समय, भक्त सुबह 4 बजे उठ के कई बार मंदिर जाते हैं, मंगल आरती होती है 4 बजे, वो क्या करते हैं, तब आजाद हिंद ढाबा से सब लोग जाने निकल के सोने के लिए जाते हैं। वो क्योंकि मैं बालिगंज सर्किल से निकलता से जाता है तो आजाद हिंद ढाबा से अपना खा पी के ड्रिंक करके वहां से वो उनका सोने का समय। जब वो इधर हम पहले जाते थे तो बीच में काफी, तो इधर से हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, जा रहे हैं बालिगंज सर्किल क्रॉस करके अल्बर्ट रोड की तरफ जा रहे हैं, वो इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, दोनों ही सुबह क्रॉस करें, बट एक के लिए जागने का समय, दूसरे के लिए भी सोने का। और रात्रि में जब वो बोलते हैं चलो 9:30 बजे, 10 बजे, अभी 9:30 बजे पार्टी के लिए निकलते हैं, वो उधर वो क्या कहता है, भक्त लोग सोता है, सोने का समय। तो ये भागवत गीता में लिखा है, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी व्यक्ति है, जो भक्त है, जो इंद्रिय संयम वाला है, वो तस्याम जागृति, उसके जब निशा मतलब रात्रि होती, सर्वभूतानाम, सब कॉमन लिविंग बीइंग के लिए, कॉमन पीपल के लिए जो सोने का समय होता है, वो भक्त के लिए जागने का समय होता है। एंड यस्याम जागृति भूतानि, जो सामान्य जो लोगों के लिए सोने का समय रहता है, सा निशा पश्यतो मुने, मुने भगवान के भक्त के लिए जागने का समय होता है ना। दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, लेकिन एक सोने के लिए जाता रहता है, अभी पार्टी के लिए शुरुआत करता है। तो इसमें जो सब जीवों के लिए रात्रि हुआ था आत्म संयमी के जागने का समय, और जो समस्त जीवों के जागने का समय वो आत्म निरीक्षित मुनि के लिए रात्रि। तो जब तक ऐसा चलता रहेगा कॉमन पॉपुलेशन के लिए, उसको वो भगवान की भक्ति में दृढ़ता नहीं आ पाएगी, भगवान की भक्ति में दृढ़ता नहीं आ पाएगी। कुछ भी प्रयास करें, कितना भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, नहीं, क्योंकि भगवान पे केंद्रित करने का समय जो है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, भगवान पे मन लगाने का समय अर्ली मॉर्निंग, और रात को जल्दी सोने का समय जिससे अर्ली मॉर्निंग, नहीं तो भगवान की भक्ति में स्थित नहीं। हमारी कितनी भी मजबूरियां हो, कितना भी कंपल्शंस हो, लेकिन ये तो नियम है। भागवत गीता तो अपने नियम बताएगा, भागवत गीता अपने तरह से बताएगा, whether it suits us or not, हमारे अकॉर्डिंग नहीं बताएगा। आप ये प्रॉब्लम नहीं बोल सकते कि प्रभु आपको पता नहीं है, तो पार्टी इस तो नाइट में स्टार्ट होती है, क्या करें। ऐसा हम तो कृष्ण को समझा नहीं सकते कि हमारी पार्टियां तो, सांसारिक पार्टियां तो नाइट में स्टार्ट होती है, कैसे करेंगे, इसको फॉलो कैसे करेंगे। लेकिन समय हमें फॉलो करवा देगा। टाइम जो है सारी चीज़ों को फॉलो करवाता है, हमारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं कि हमको फॉलो करना। जब तक वो फ्री विल दी हुई है उन्हें, भगवान बहुत ज़्यादा समय तक फ्री विल नहीं देते, बहुत ज़्यादा समय तक रस्सी को ढीला नहीं छोड़ते। फिर जब खींचते हैं तो फिर हम सारे नियम को पालन करना शुरू। ये हमारा एक्सक्यूज तब तक ही चलेगा, तब सबके जीवन में से किसी का भी जीवन ले लो, सबके तब तक ही चलेगा जब तक कि भगवान की इच्छा है, और तब तक हम एक्सक्यूज देते रहेंगे तो पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। और जब भगवान टाइट करेगा, रोप टाइट करेगा तो यस यस कल से कर लेंगे, कल से कल से कर, ये भगवान का वो पहले स्वेच्छा से, वो हर जीव को आप देखेंगे पूरे संसार में सबके, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा छूट नहीं सकता संसार में। भगवान वॉलंटरीली सबको ऑप्शंस देते,
सबको वॉलंटरी ऑप्शन देते हैं कि आपके पास समय है, आप वॉलंटरी एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो मुझे एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि हमें एक्सेप्ट कर, रेस्पेक्ट कर ले। अगर कोई आदमी हमें, कोई व्यक्ति हमें बहुत छूट दे रहा, बहुत छूट दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस छूट का पूरा फायदा उठा कभी आए। तो बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां, एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य में निपुण रहते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है। एक जो है बाहर उनको लगता है कि एंजॉयमेंट इज लाइफ, ठीक है, वो एक लिमिट के बाद में सबका एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है, सबका एंजॉयमेंट खत्म होता है। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो लिमिट है, वो उस तक आप जा सकते। तो एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए, मतलब एंजॉयमेंट के लिए भौतिक कार्य करने में एक्सपर्ट रहते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक रहते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी करके स्मोकिंग की किसी आदमी, स्मोकिंग करते 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 बहुत ज़्यादा करते करते अंत में उसको जब कुछ प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर बोलता स्टॉप, नो, आपको कैंसर हो गया है ऑलरेडी, अब आपकी लिमिटेड लाइफ, तो फिर क्या करना पड़ता है? स्टॉप, एकदम स्टॉप। तो फिर वो सारा एंजॉयमेंट तो चला गया एक बार। बोले पहले तो एंजॉय किया, पहले एंजॉय किया, अभी तो अब तो नहीं कर पाएंगे एंजॉय, अभी सडनली फुल स्टॉप, एकदम ब्रेक लगे। ऐसे ही हर चीज का वो पहले बोलता है छूट नहीं सकते, छोड़ेंगे, देखेंगे देखेंगे कर, ऐसे सारी चीजों की जो भी है, सब चीजों की आदत किसी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या कई लोग प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, कई लोग का हैबिचुअल है, बाद में दे विल बी सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज एंड आफ्टर दिस सब कुछ स्टॉप, फुल स्टॉप। सारी जो ऐसी, कई लोग मीट ईटिंग करते करते फिर डॉक्टर बता रहे आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, स्टॉप ईटिंग, इमीडिएटली स्टॉप, ये हो गया वो हो गया, आपको तो लीवर बहुत फैटी हो गया, ये स्टॉप, इमीडिएटली स्टॉप करना। तो ये भक्त क्या करता है कि जो भगवान का भक्त होता है उसको ये सारा नॉलेज है, तो पहले से अपने आप को ऐसा करता है कि पूरे जीवन में ठीक ठाक रह सके, ठीक ठाक, उधर जाके इधर जाके उधर फुल स्टॉप कर दिया, उसके बजाय के व्यक्ति धीरे 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 भक्ति के अकॉर्डिंग उस पर चलता रहे, पूरा फुल लाइफ प्रॉपरली जी पाए। ये भगवान ऐसे रेगुलेटेड लाइफ को सिखाता है। स्टार्टिंग में रेगुलेशन ठीक नहीं लगता, हमको लगता है अरे क्या नियम रेगुलेशन, लेकिन वो रेगुलेट लाइफ बेटर है, उस लाइफ से बेटर है जहाँ पे फुल स्टॉप करके फिर सब पीछे रहते हैं, फिर एकदम हेल्पलेस जैसे हो जाते हैं। कोई बोलेगा ये कर लो, ये खा लो, डॉक्टर ने माना, एकदम हेल्पलेस है। ऐसी हेल्पलेस कंडीशन से अच्छा है कि बेटर है कि जो है भक्ति के अकॉर्डिंग जी और आगे जाके पूरा फुल लाइफ जी सके प्रॉपरली। तो यहाँ पे वही सलाह दे रहे हैं कि एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य में निपुण रहते हैं, दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है, जो भक्त है। जो आत्मनिरीक्षक है अनुशीलन के लिए जानते हैं। विचारवान पुरुष है, आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान। तो जो भक्त लोग हैं उनके लिए, अच्छा, निशा का एक और मीनिंग होता है, एक तो रात्रि होता है, एक और होता है अज्ञान, अज्ञान या अंधकार, अज्ञान। तो जो भक्त लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, डिवोटीज होते हैं, वो जब दूसरे लोगों को देखते हैं, भौतिकवादी सामान्य लोगों को देखते हैं, तो सोचते हैं कि ये पूरा अज्ञान में डूबे हैं और ये रात्रि में सोए हुए हैं। जबकि भौतिकतावादी लोग सोचते हैं कि भक्त लोगों को इतना नियम का पालन करना पड़ता है। एक्चुअली नियम का पालन नहीं करना पड़ता, ये तो वैसे ही उसने लाइफ ही अपनी ऐसे बना ली, इसमें कोई नियम नहीं, लाइफ ऐसी बना ली कि जिसमें ज़्यादा उसको कष्ट नहीं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि लाइफ ऐसी जिससे भगवान की भक्ति साथ साथ में चलेगी। इनमें से जो 4 नियम है हमने बताया था ना, 4 नियम सबको याद है? four principles to be followed. No meat eating,
नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशनशिप एंड नो No गैम्बलिंग। gambling। ये बेसिक है। ये इसलिए है कि ये महापाप के कारण है। ये महापाप मतलब इससे इनके जो सिन होते हैं, जैसे बाकी सब सिंस तो हैं इसके छोटे, चोरी करना, झूठ बोलना, ये करना, ये भी सिंस है, लेकिन ये जो है महासिन, महापाप। क्योंकि एक एक करके देखते हैं। मीट ईटिंग करने से जो धर्म के 4 प्रिंसिपल रहते हैं, हमने बताया था एक बार पहले, धर्म के 4 प्रिंसिपल खत्म हो जाते हैं। मीट ईटिंग से क्या चीज खत्म होता है? दया। धर्म के जो 4 पैर हैं, धर्म के 4 पैर कौन से पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद दया, तपस्या, स्वच्छता, इंटरनल एक्सटर्नल क्लीननेस और करुणा। दया करना, दया करना। सत्यता। देखिए 4 प्रिंसिपल है जिसके ऊपर धर्म खड़ा रहता है। अब देखते हैं कि ये ब्रेक, धर्म के चारों पैर कैसे टूटते हैं। तो मीट ईटिंग से क्या चीज चली जाती है? दया, काइंडनेस, ये चली जाती है। क्योंकि मीट ईटिंग मतलब दया खत्म करना पड़े, तभी तो मीट ईटिंग कोई खा सकता है कि भाई उसके ऊपर दया मतलब खाली मनुष्य के ऊपर दया नहीं करना है, सब पे दया करना है, इंक्लूडिंग एनिमल्स पे भी दया होना चाहिए, बर्ड्स पे भी दया होना चाहिए। तो इससे क्या चला जाता है? मीट ईटिंग से इंटॉक्सिकेशन से क्या जाता है? जब नशा करने से क्या जाता है? तपस्या। तपस्या मीन्स हम कोई बहुत बड़े ऋषि मुनि जैसे तपस्या करने नहीं जा रहे हैं। हमारा तपस्या मतलब सुबह जल्दी उठना है, चैंटिंग करना है, भगवान का नाम लगाई करना है। अब हम पूरे नशे में रहेंगे तो रात का हैंगओवर, ये दिन का हैंगओवर उसी में रहेंगे, तो हम ऐसे में भगवान को क्या, भगवान के फोकस कैसे करेंगे? हम उनको कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फ्रिक्वेंटली इंटॉक्सिकेशन लेने से, फ्रिक्वेंटली ड्रिंक करने से व्यक्ति शार्प, उसका जो इंटेलिजेंस की शार्पनेस है वो चली जाती है, क्योंकि वो थोड़ा हेजी सारी चीजें हेजी रहेंगी, क्रिस्टल क्लियर नहीं। ब्रेन वो हेजी रहेगा, सारे टाइम थोड़ा कभी नींद आएगी, कभी कुछ करेगा, अरे मन नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा, क्योंकि उसको हैबिट पड़ गई है ड्रिंक लेने की। तो ये नशा हमारी तपस्या मीन्स कोई हम ऋषि मुनि जैसे नहीं करें, हम तो सीधे चैंटिंग करेंगे, थोड़ा चैंटिंग करेंगे, थोड़ा भगवान का नाम नहीं करेंगे, बट इन सब चीजों में तो मन लग जाना चाहिए, थोड़ी चीजों में, पर इसमें मन प्रॉपरली शार्पली नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा क्लाउडेड। तो ये जो है हेजीनेस रहेगा, ये क्या है? सो इंटॉक्सिकेशन से तपस्या चली जाती है, और ऑस्टेरिटी जिसको बोलते हैं। थर्ड है गैम्बलिंग से सत्यता चली जाती है, क्योंकि गैम्बलिंग इज अ गेम ऑफ चीटिंग। चाहे फेशियल एक्सप्रेशन से करें, चाहे किसी से, तभी तो जीतेंगे ना, कोई एक जीतेगा एक हारेगा उसमें। चाहे हम बोले कि हम मुंह से नहीं बोल रहे, लेकिन वो फेशियल एक्सप्रेशन से करके, तो ये इसे सत्यता, ट्रुथफुलनेस चली जाती है। तो धर्म का तीसरा पैर इससे चला जाता है। और चौथा पैर इलिसिट रिलेशनशिप, इलिसिट स्वच्छता, क्लीनलीनेस, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस एंड इंटरनल क्लीनलीनेस, जो दोनों चली जाती है, ये है इलिसिट रिलेशनशिप है, ये धर्म का चौथा पैर। तो इस प्रकार से जो चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल को ब्रेक करता है, मतलब वो अधार्मिक व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं कि तुम धर्म को, वो चाहे जाके धूप जला ले, दीप जला ले, सब कुछ कर ले, लेकिन उसको एक्सेप्टेबल ही नहीं, भगवान को एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रभु जी अभी जो सबको बोलते प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, तो प्रोटीन खाओ, तो प्रोटीन तो उसी में क्यों रहता है? जो वो बोलते हैं उसी में क्यों रहता है? हमको तो अपना इंटेलिजेंस लगाना चाहिए। प्रोटीन तो कितनी चीजों में रहता है। प्रोटीन पल्सेस में रहता है, दाल में रहता है, प्रोटीन जो है आपका मिल्क में रहता है, पनीर में रहता है, चने में रहता है, और भी कई चीजें, सोया में रहता है, सोयाबीन फुल, इनफेक्ट सोयाबीन तो कई ब्रह्मचारी सोयाबीन भी कम खाते हैं, बोलते इतना हाई प्रोटीन रहता है, बोले उनको उतना प्रोटीन जरूरत नहीं, ज्यादा प्रोटीन भी और ज्यादा नुकसान। तो इतना सारा सबका रिप्लेसमेंट है, जानबूझ के क्या, अगर हम ऐसे होता जाता, इतने हेल्दी लोग, पूरा तो प्रीवियस जनरेशन तो पूरा इतना हेल्दी। बट अभी तो सोशल मीडिया खाली होता है प्रोटीन
इतना हाई प्रोटीन में भी कईयों को नुकसान, इतना हाई प्रोटीन में, बहुत ज़्यादा प्रोटीन में नुकसान कर देखना चाहिए। बैलेंस डाइट होना चाहिए, और बैलेंस डाइट में सब चीज़ें हो जाती है एकदम अच्छा वेजिटेरियन डाइट अच्छी। If you want to carried away by someone, carried away by that person, we should not be carried. You're following a vicious circle. Yes, we are following good. Getting trapped into vicious Yes, circles. there is getting trapped. उसे बाहर नहीं, सोचने का कोई आपको सोचने का टाइम ही नहीं देगा। इसलिए ये भागवत गीता देखिए, जहाँ जहाँ भागवत गीता करके ये सबको आपको थिंकिंग की तरफ ले जाती है कि व्हाट इज राइट थिंकिंग। आप फंसो मत किसी भी चक्कर में, किसी की बात मत मानो। फाइनल ये तो एंशियंट है, ऐसा नहीं कि अभी लिखा गया है, ये तो रीप्रिंटिंग होता था हजारों साल पहले। तो अर्जुन को बोला गया, लेकिन बना करोड़ों साल पहले का ब्रह्मा को सच। इसलिए इसका प्रचार करने से व्यक्ति जो है वो ये माया के ट्रैप में नहीं फंसेगा। माया का ट्रैप जो है आपके, ये तो इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हमारे ये जो प्रभुपाद हैं, हम प्रभुपाद का रहते हैं ना भजन के नाम जय प्रभुपाद, जो फाउंडर आचार्य इसका के, जिन्होंने वो 77 में ही लेफ्ट हिज बॉडी। तो उनको जब चाइल्डहुड में थे तो उनको डॉक्टर ने एक बार बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार। डॉक्टर ने उनके फादर से बोल दिया कि इसको जो है चिकन सूप नहीं पिलाएंगे तो इसको, वो तुरंत इसको चिकन सूप की जरूरत है। वो तो ये तो आगे जाके इनको तो भागवत गीता भागवतम सब लिखने उस टाइम पर उन्होंने मना कर दिया। उनके फादर तो और भी स्ट्रिक्ट थे। डॉक्टर ने बोला नहीं होगा, मैं चले जाता हूँ आपको। वो डॉक्टर ने जबरदस्ती उनके मुंह में डाला, उन्होंने सारा वॉमिटिंग कर दिया, सारा वॉमिटिंग कर दिया। उसके बाद रहे, फिर उसके बाद वो ठीक है, 81 ईयर्स तक रहे, 81 ईयर्स तक। तो डॉक्टर तो ऐसे ही, अब वो पिया तो नहीं, फिर डॉक्टर ने कितना बोला नहीं तो ये बचेंगे नहीं करे, और वो ही लिव्ड लाइफ ऑफ मॉन्क फॉर 81 ईयर्स। तो ऐसे कई होना, ये नहीं उसके बिना ये नहीं हो सकता, उसके बिना ये नहीं हो सकता। इसके बाद 70 श्लोक है। इसलिए बट उसको हमको दृढ़ रहने के लिए, डिटरमाइंड रहने के लिए हमको कोई नॉलेज तो होना चाहिए पीछे, हमारे पीछे कोई सॉलिड नॉलेज होना चाहिए, सॉलिड पर्सन, सॉलिड नॉलेज होना चाहिए कि नहीं जरूरत है। तो हम इतने वीक और इतने वीक, वी शुड बी ने, मतलब ये हमको भगवत गीता का नॉलेज हमको लीडर बनाता है। लीडर मीन्स बाहर के नेता नहीं, लीडरशिप मीन्स थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे एंड देन अदर्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो अस। कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना। हाँ, कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना। सो अदर्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो। आज जो बोल रहे हैं कि आपको क्या भागवत गीता पढ़ा गया, अभी से अभी तो बुढ़ापे में करना। आफ्टर सम टाइम, 5 टाइम जब उनकी लाइफ में क्राइसिस आएगा, बोलेंगे अरे यार आप तो अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो इतने टाइम तक अगर हम उनकी बात मान लें तो हम तो लॉस में चले जाते हैं ना। अगर उनकी बात उस टाइम मान लेते हैं, लॉस में चले। अब वो तो क्राइसिस में आ गए तो हम भी उनके साथ में क्राइसिस में आ जाते। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल, शुड हैव कॉन्फिडेंस नहीं ये एकदम सही, हम तो यही फॉलो करें। इट इज प्रूवन। मैनेजमेंट बुक्स, आप में से कोई मैनेजमेंट बुक्स पढ़ी कितने का? मैनेजमेंट बुक्स पढ़ते हैं, आज से जो 30-40 साल पहले मैनेजमेंट बुक्स पढ़ते थे उसको सबने रद्दी में बेच दिया, स्क्रैप डीलर को दे दिया, उसके बाद वालों ने भी दे दिया, उसके बाद वालों ने दे दिया, उसके बाद वालों ने दे दिया। उसके बाद हर बार एयरपोर्ट पे जाएंगे बुक स्टॉल में नई बुक्स मिलती है। आपने ये कभी भागवत गीता बुक को चेंज होते देखा है? भागवत गीता एज इट इज। ये सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट पर जहाँ सब जगह बुक्स चेंज होती रही, मैनेजमेंट की बुक्स चेंज होती, मैनेजमेंट की थ्योरी चेंज होती। जिसने आज से 50 साल पहले मैनेजमेंट पढ़ा वो आज सक्सेसफुल नहीं रहेगा पूरा। अभी तो आजकल ऑनलाइन हो गया, ये हो गया, सब कुछ सारे चेंज हो, उसकी सारी थ्योरी फेल हो जाएगी। अभी देखिए ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, भागवत गीता ही रहेगी। चाहे सॉफ्ट कॉपी में आ जाए एक बार, बस ऑनलाइन में क्या होगा, यही चीज सॉफ्ट कॉपी में आ जाएगी, ठीक है, आप उसमें, लेकिन है तो वही मैसेज। इसमें कभी आज तक कोई चेंज नहीं, कोई भी चेंज। अब ये देखिए उन्होंने ये करीब इसको 1950 में प्रभुपाद ने लिखा था। ये तो पहले कृष्ण का प्रचार, लेकिन अभी प्रभुपाद ने जो लिखा था इसमें 1950 से तो अभी कितनी चीजें सब तो चेंज हो गई, सब कुछ, सब नॉलेज आउटडेट सब कुछ हो गया चेंज। लेकिन ये तो ऐसा कैसे?
सेम चीज जो उस टाइम बताई आज भी। कितना सॉलिड नॉलेज है, कुछ भी इसमें से कुछ भी चेंज नहीं। ये तो ह्यूमन नेचर के ऊपर, ह्यूमन का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है उसके ऊपर बनाई गई कि उसको चेंज करते हैं। वो कभी चेंज हो सकता है क्या? ह्यूमन तो चेंज नहीं हुआ है। ह्यूमन तो आगे करोड़ों साल तक भी यही रहेगा, हाइट छोटी हो जाएगी, ये हो जाएगा, हेल्थ डाउन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ह्यूमन तो ह्यूमन ही रहेगा। तो ये उसके तरीके से चेंज हो सकता है। भगवान ने जो बनाने वाले ने बनाया, इसलिए ये हमें विश्वास रखना। इसके बाद नेक्स्ट है आपूर्यमाणम। अच्छा, इसका अलग ट्यून है, थोड़ा अलग ट्यून है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। तो ये हमने पहले भी बोला था, एग्जाम्पल दिया था, पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरा। जो पुरुष, अच्छा जहां पे पुरुष आता है इसका मतलब खाली मैन के लिए है या दोनों के लिए? पुरुष मीन्स होता है इंजॉय, तो दोनों के लिए आता है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता। तो जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान, नदियां क्या रहती है? फ्लड में, अभी रेनी सीजन चल रहा है, फ्लड में नदियां क्या होगी? ओवरफ्लो रहेगी, सब कुछ रहेगी, सब तेजी से कहाँ जाती है? फाइनली कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में मिलती है। तो इसी तरीके से कितनी नदियां, ऐसी सैकड़ों नदियां आके समुद्र में सब तरफ से आके बहती रहती है। कितने लोगों ने रेनी सीजन में समुद्र में बाढ़ आते देखा, फ्लड आते देखा? कितने लोगों? रेनी सीजन में समुद्र में, ओशन नहीं आती, कभी नहीं आती। लेवल चेंज होता है, लेवल भी चेंज नहीं। वो तो खैर टाइड, हाई टाइड, लो टाइड तो वैसे ही साल भर आता रहता है, बट कभी भी उसका लेवल भी चेंज नहीं होता। चाहे कितनी भी रिवर्स उसमें आके मिल जाए ड्यूरिंग रेनी सीजन, फ्लड वैसे साल भर ही मिलती रहती है, बट फ्लड आते हुए जितनी, जबकि रिवर में पानी ज्यादा आ जाएगा तो फ्लड आ जाएगा और बड़ा बड़ा मतलब बहुत वेव्स आ जाएंगी बड़ी बड़ी, कई बार तो सारे उसको, जैसे अभी सिक्किम में उधर इधर दार्जिलिंग और उधर फ्लड आ रही, उधर फ्लड आ रही, उधर फ्लड आ रही, तो क्या है कि वो तो सारे मकान को बहा के ऊपर अपने अपने बैंक्स को क्रॉस कर देती है ना, फ्लड करके अपने बैंक्स को क्रॉस कर लेती, रिवर्स कर, तो रिवर पता लग जाता है कि फ्लड वाली रिवर। लेकिन समुद्र में कभी आपको कभी नहीं पता लगेगा कि इसमें फ्लड आया, कभी नहीं आएगा। वो एक वन से पहले वो सुनामी वाली इंसिडेंट अलग है। जैसे जनरली समुद्र में, ओशन में कभी भी फ्लड नहीं आता और कभी भी ड्राई नहीं होता है, चाहे आप जाकर खड़े रहो, देख लो, बॉम्बे का सी देख लो, इधर का देख लो, कहीं का देख लो, इधर का सी देख लो। हाँ, समुद्र अपना सीमा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो सुंदरकांड में दिया है ना, राम समुद्र जब आते हैं, भगवान राम जी बोले कि उनको रास्ता दो, बोले कि आपने बोला कि समुद्र कभी सीमा, हाँ नहीं, समुद्र सीमा क्यों नहीं लगता है? रीजन क्या, क्यों नहीं लगता? What is the normal explanation? उसको ज्ञान है। Okay, और समुद्र सीमा लग जाएगा तो सब डूब ही जाएंगे। हाँ, नहीं, क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? समुद्र अपनी सीमा क्यों नहीं लाता? वो अपने दायरे में रहता है। क्यों? हाँ, वही सीमा नहीं लगता, एक ही बात है, दोनों दायरे में रहता है। Why? Because of depth of ocean and vastness of ocean. उसकी डेप्थ के कारण इतना डीप है, इतना डीप है, नदियां इतनी डीप नहीं रहती, इतना डीप है, इतना डीप है, इतना डीप है कि पता ही नहीं लगा सकता उसको। इतना कई कई जगह पर, मतलब उसमें तो अगर पूरे के पूरा जो
शिप है वो भी डूब जाए, पूरा शिप जाए तो भी पता नहीं लगेगा। एयरक्राफ्ट डूब जाते हैं, वो टाइटैनिक जो डूबा था उसका पता ही नहीं लगा था, फिर बाद में पता लगा। तो इतना उस बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ ओशन एंड वास्टनेस ऑफ ओशन, उसकी विशालता, ठीक है। जबकि नदियां तो एकदम जो डेप्थ भी कम है और उसका चौड़ाई भी कम है, तो उसमें बाढ़ आ जाती है, फ्लड 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 फ्लड, पूरा सिटी फ्लड हो गई। तो नदियां जैसे तेजी से बहती, ये नदियां इच्छाओं के समान है। नदियां क्या है? रिवर्स को इच्छाओं के समान है। तो एक जो पुरुष समुद्र के समान बना रहता है, उसको ये इच्छा डिस्टर्ब नहीं करती। समुद्र जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां जाके मिल जाती है रेनी सीजन में, सारे समुद्र को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी डेप्थनेस है और उसकी वास्टनेस, विशालता और गहरा। तो ऐसे जो व्यक्ति बहुत गहरा है ज्ञान में और बहुत विशाल है, विशाल इन द सेंस के ब्रॉडनेस इसका, उसने सारे शास्त्रों को रखा ज्ञान है और डेप्थ है, वो भौतिक इच्छाओं से विचलित नहीं होता है, हर परिस्थिति में समान शांत रहता है, डिस्टर्ब नहीं करता। लाइक एन ओशन, एक समुद्र के, महासागर के समान। तो महासागर क्यों रहता है? डेप्थ के कारण। उसके पास भी नॉलेज का, भागवत गीता उसका ज्ञान है पूरा, और डेप्थ है, शास्त्रों का भगवान के बारे में ज्ञान है। उसको पता है कि ये सब चीजें चली जाएंगी, ये भी पास हो जाएगा, ये भी चली जाएगा। बोलते हैं ना, दिस टू विल शैल पास, तो ये जो है, लेकिन ये खाली बोलने से नहीं होता। जब आता है तो बाढ़ आती है तो सब उसमें बह जाते हैं, लेकिन जो है उसको जिसके पास ये सारी चीजें, वो खड़ा रहता है और दूसरों को भी गाइड कर सकता है, दूसरों को भी गाइड। तो यहाँ पे जो भगवान बताया है कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं रहता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं कि जो इच्छाओं को तुष्ट करने लगेगा, अच्छा इच्छाओं के साथ रह गया। तो यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर स्थिर रहता है, न तो विक्षुब्ध होता है, न डिस्टर्ब होता है, न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यह स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की, यह स्थिति जिसने कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसे भक्ति समझ ली, भगवान को समझ लिया, यह स्थिति उसकी भी, वो भी जो है डिस्टर्ब नहीं, बस इतना वास्टनेस, इतना डेप्थ चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण, पूर्णता मतलब फुलनेस के कारण, ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मतलब भक्त को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। भगवान सबकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, भगवान सबकी नीड फुलफिल करते हैं, लेकिन डिजायर्स नहीं करते। नीड और डिजायर में अंतर पता है सबको? हरे कृष्णा, नीड और डिजायर्स में अंतर? नीड इज व्हाट वी नीड माने टू सर्वाइव। तो लालच ज्यादा था और नीड मतलब जो जरूरी है अपने पास। और डिजायर्स जो है उसका कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं, दैट्स अ लिमिटलेस। लिमिटलेस। नीड का लिमिट है, लेकिन डिजायर्स का लिमिट नहीं। तो भगवान सबकी नीड, इस संसार में सबकी नीड फुलफिल करते हैं, क्योंकि उन्होंने वजह पर डिजायर्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं। हाँ, ठीक है। जो लोग मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, बोले हम इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, तो उन्हें कभी भी शांति नहीं मिल पाती। और सब लोग अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी, अपूर्ण इच्छाओं के कारण सब लोग दुखी। तो विच वन इज बेटर? एक तो है कि आपका
आपको भगवान दो चॉइस दे कि टाइम पे आप जब जब मेरे पास में आएंगे मैं आपकी इच्छाएं पूरी करते रहूँगा बार बार, और दूसरी भगवान चॉइस दे रहे हैं कि मैं आपके हृदय से इच्छाओं को जड़ से निकाल देता हूँ, सब भौतिक इच्छाओं की बात है। कौन सी चॉइस? सेकंड वाली। सेकंड वाली। I don't know. तो ये जो सेकंड वाली है, ये कि भगवान, तो ये भक्ति से अननेसेसरी डिजायर्स जो है सारी की सारी वो भगवान जड़ से। तो फिर इच्छा और एम्बिशन में क्या फर्क हुआ? इच्छा एम्बिशन इच्छा का ही रूप है। तो प्रभु जी, अगर मनुष्य में इच्छा ही नहीं रहेगा तो फिर अच्छे डेवलपमेंट कैसे होंगे, ग्रोथ कैसे होगा, लाइफलेसनेस कैसे होगा? इच्छाओं का, अगर आपको लगता है कि ग्रोथ होनी चाहिए और अगर वो आप सबकी नीड फुलफिल कर रही है तो नीड होगी ना, वो इच्छा थोड़ी है। एक अननेसेसरी चीज है और एक जो है नेसेसरी चीज। अगर आपको लगता है हॉस्पिटल्स की जरूरत है, रोड्स की जरूरत है, तो फिर नीड हुई ना, तो नीड तो फुलफिल होगी। लेकिन इच्छाओं का जो है, इच्छाएं तो अनलिमिटेड है, वो कभी फुलफिल। तो भगवान क्या करते हैं इसमें, अननेसेसरी डिजायर्स को अक्सर ले लेते हैं। रादर वो व्यक्ति बार बार ट्राई करते हैं, ये भी इच्छा पूरी नहीं, ये भी इच्छा पूरी नहीं, ये भी इच्छा पूरी भी होती जा रही लेकिन कुछ और नहीं हो रही, तो फिर तो अनहैप्पी तो है से। हाँ, सारी इच्छा तो नहीं होगी, सपोज 50% भी होगी तो 50% तो फिर भी अनहैप्पी रहेगा कि 50% तो हुई, 50% पूरी नहीं, दुखी तो फिर हमेशा रहेगा। तो बेस्ट है कि भगवान अननेसेसरी जो डिजायर्स को, बाकी नीड के लिए तो भगवान फुलफिल कर ही रहे हैं। ऊपर लिख दिया है भगवान ने, तो लिखा है कि सबकी, लिखा ना ऊपर, श्री भगवान कृष्ण भावना और भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता है क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, नीड को फुलफिल कर। इसके बाद 71 श्लोक है। विहाय कामान यसर्वान पुमान, फिर से पढ़ते हैं। विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निस्पृह, सॉरी सर्वान, सर्वान हो गया था। पुमान चरति निस्पृह निर्मम निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। इसका ट्रांसलेशन अच्छा है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, जो इच्छाओं से रहित और जिसने सारी ममता त्याग दी तथा अहंकार से रहित, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। ये अननेसेसरी चीज, इसमें ममता मतलब जो हम बच्चों से नहीं करते उसका नहीं आ रहा, जो सब संसार से, पूरे संसार से ममता है अगर किसी का, तो उसमें तो कहीं भी कुछ हो रहा है संसार में, कहीं भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो बोला यार मेरा फ्रेंड चला गया आज दुखी, मेरा वो फ्रेंड चला गया आज दुखी, मतलब जिसने पूरे संसार से ममता रख रखी है और जिसने सारी इच्छाओं, हमने बोला कि आवश्यकताओं के व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि फ्यूचर में मेरे पास धन होना चाहिए, मुझे आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इच्छा कि मैं, अब किसी की इच्छा बन सकती है कि मैं पूरे जीवन भर जो स्विट्जरलैंड में रहने जैसा एंजॉय करूं, ऐसा कुछ मन में ऐसा बना, स्विट्जरलैंड में रहने जैसा वैसा एंजॉयमेंट मिल रहा था जैसा स्विस में रहने का, ऐसा तो ये तो इच्छा हो गई। ये जो है इच्छा कभी ऐसी साथ टाइम पूरे नहीं होने वाली, तो उसको इस यहाँ के लिमिट के, यहाँ के हिसाब से जो भी उसकी आवश्यकता है वो पूरी करने का। that is a will, प्रभु जी। That इच्छा is a will। will कि हाँ मुझे स्विट्जरलैंड जाके रहना है। इच्छा की तो एक फॉर्म है, इच्छा का एक फॉर्म। It's above the इच्छा। It's above the इच्छा, it's like a will, it's like a इच्छा ही है, वो एक तरीके की इच्छा है। एक्चुअली whimsically शब्द या whim तब यूज, हाँ whimsical thing means
मतलब आपकी सोच के बियॉन्ड है हाँ। मतलब अपने मतलब कुछ भी नहीं, उसको रैंडमली मतलब कुछ भी सोच ले, बेसिकली होता है मतलब जो मन में आ रहा है वो हाँ, कर जो लो। मन में आया जो मन में आया और फिर रोते रोते मौत। तो ये फिर सो रोती रहो। हाँ, तो जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया और जो इच्छाओं से रहित है, इसमें नीड नहीं है, लेकिन भगवान ने इच्छा लिखी, मतलब ये सब जो एक्स्ट्रा सारी, और जिसने सारी ममता त्याग दी है, ये अननेसेसरी वाली जो सारी की सारी, इसमें नीड वाली नहीं चीज का आ गया। ठीक है, अब पूरे जैसे किसी के होते हैं, हमारे हैं वो भी डिवोशन लाइन में, बट उनका पास जहाँ कोई कुछ फ्रेंड की होगी, न्यूयॉर्क में फ्रेंड की मैरिज होगी, वो तुरंत पहुंच जाएंगे, उस आबू धाबू में उन्हें फ्रेंड वहाँ पहुंच जाएंगे, वहाँ पहुंचेंगे, पूरे वर्ल्ड में मैरिज अटेंड करने के लिए ट्राई करते हैं। इतना पैसा है, बहुत जमा कर रखा था। तो अभी के लिए कि सारे कहाँ का फ्रेंड की आउटसाइड मैरिज, लोग आउटसाइड के बारे में सोचता है कि हाँ ठीक है चलो जाए एक बहुत, लेकिन वो उनके फ्रेंड की मैरिज उधर बहुत जा रहा है, न्यूयॉर्क में जा रहा है, उनके फ्रेंड की मैरिज उधर अबू धाबी में जा रहा है, उधर फ्रेंड की मैरिज उधर जा रहे हैं, उधर इतने सारे पहले यहाँ पे होंगे, बाद में सब स्प्रेड हो गए, सब जगह इधर चले गए। फ्रेंडशिप है, अभी व्हाट्सएप है, मोबाइल है, तो फ्रेंडशिप है, तो उस पर तो ये सारी चीजें जो है, ये ऐसी ममता, ऐसा अटैचमेंट जो है, ठीक है, एक लिमिट आएगी तब उनका ट्रैवल बंद हो जाएगा। अभी एज हो रही है उनकी, करीब 78 हो गई, अभी भी फिट है, अभी तक जा रहे थे 76 में, अभी देखते हैं, अभी भी गए हुए कहीं, अभी भी कहीं ना कहीं बीच में, फिर 15 फिर कहीं गए, फिर स्पेन गए हो, तो फिर कहीं गए हो। At age of 78. अभी उनका मैसेज था, मुझे क्लास में नहीं आ पाऊंगा, संडे क्लास होता तो उसमें आते, तो पहले से मतलब बहुत लेट आए, अपनी एज के बहुत लेट आए थे, करीब वो 14 में आए थे, 14-15 में आए थे तभी, बट अभी से तब से वो घूम रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये वाला ममता है, जिसने संतता अहंकार से रहती है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं, वास्तविक इच्छा तो होनी चाहिए कृष्ण तुष्टि के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इसमें इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं, वो नहीं प्रयास करना चाहिए। इच्छाओं को रूट से निकाल रहे हैं, जो अननेसेसरी सारी इच्छाएं, जैसे एक आपको पता है, जब एक ट्री ग्रो होता है, अच्छा वाला या बहुत अच्छा ट्री ग्रो होता है, तो उसके आसपास से सारा जो वो क्या बोलते हैं उसको, वो निकाल देते हैं, दूसरी घास को निकाल देते हैं, वीड्स निकाल देते हैं, हाँ वीड्स को निकाल दिए, क्योंकि नहीं तो सारा पानी और सारा जो फर्टिलाइजर है वो वीड्स ले लेंगे, वो निकाल देते हैं। तो हमारी जब बहुत सारी इच्छा ऐसी साइड में बहुत सारी इच्छा है, तो मेन जो चीज है वो फिर उसमें उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मेन जो कृष्ण प्राप्ति की इच्छा ग्रोथ नहीं पाएगी, ये सब इच्छाएं उसका सारा फर्टिलाइजर और वाटर सब कर लिया, आसपास जो वीड्स है वो कर, इसलिए जो है हमको ध्यान रखते रहना चाहिए, समय समय पर इन इच्छाओं को जड़ से निकाल देना चाहिए। तो कृष्ण की भक्ति वो काम करती है कि जो वीड्स हैं, अननेसेसरी चीजें हैं, उसको निकाल देने, तो आपका मेन ट्री जो मेन प्लांट ग्रो नहीं होगा, मेन प्लांट ग्रो। जीव कभी भी इच्छा शून्य नहीं हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं बोला गया कि इच्छा शून्य, इसमें क्या है, अननेसेसरी डिजायर्स को, और वो निकालने की जो आपको जरूरत है, अगर भगवान की भक्ति में रहे तो फालतू चीजें निकलती जाएंगी आपके जितने भी सारे, मेन इंपॉर्टेंट चीजें रह जाए, जिनको पूरा करने का आप अफोर्ड कर सकते हैं, और जो आपको शांत बनाए रखेंगे, जो आपको शांत बनाए के अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी अननेसेसरी इच्छा जो, अब जैसे उनकी एज में जिनका बता रहा हूँ 78 है, 2-3 साल और घूम पाएंगे, उसके बाद क्या वो फ्रेंड्स कॉल करेंगे, आओ भाई मेरे बच्चे की भी मैरिज में, मेरे उसमें तो आए थे, अब जा पाएंगे? वो नहीं जा पाएंगे, सब जगह से कॉल आएंगे, फिर क्या करेंगे, अभी बेड पे बैठे बैठे लेटे फ्रस्ट्रेट होते हैं, अरे मुझे इस तरह की इच्छा कोई बात अगर अफोर्ड कर सकते हो तो पूरी करनी चाहिए, और जब नहीं कर पा रहे हो, आई थिंक इट इज मोर कि जब नहीं कर पा रहे हो तो दुख नहीं होना चाहिए। होगा,
वो भी होगा। तुम्हारा मन से जिस चलता इच्छा है। को आपने पाल रखा है, जिसकी इच्छा का से कैसे अचानक कैसे छोड़ दें? इतने इंटेलिजेंट होते तो अभी सारा काम कर लेते। satisfy होना जरूरी है ना। नहीं, satisfy नहीं होता। वही तो बोल रहे ना कि आपको अर्ज ही नहीं होगा, you will not have the urge of आपको दुख नहीं होगा इसमें। भगवान ऐसा स्मूथली, जैसे आपको कोई सर्जरी करते हैं ऐसा स्मूथली करते हैं कि आपको पता नहीं लगेगा। नहीं तो सर्जरी पेनफुल होती है, कोई भी सर्जरी, मेजर सर्जरी तो पेनफुल रहते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके लाइफ में आपको कुछ चेंज ही नहीं पता। जब वो इतना स्मूथली काम कर रहा है, आपको सप्रेस करने का नहीं बोल रहे हैं। भगवान तो इतना स्मूथली काम कर रहे हैं कि जब उनके टच में आ रहे हो तो वो अननेसेसरी वेट्स को निकाल रहे हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा है। क्लेंजिंग। हाँ, क्लींसिंग। मुझे एक बार पहले बात ये छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। हाँ, छूट जाता है। अब जैसे जिसने नॉनवेज पहले बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन, उसके बाद वो कृष्ण भागवत में आया करा तो पहले तो उसको ये लेग, चिकन लेग चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इतना सारा चीज चाहिए सबको। और वो जहाँ पे उसको कहीं उधर से निकलेगा, चाहे किसी मुस्लिम एरिया से भी निकले, उसके मुंह में पानी आ जाएगा कि भाई वो ये भी नहीं देखा कि कहाँ कैसा क्या बन रहा है, उसको तो बस वो चाहिए। अब वो धीरे धीरे उस एरिया में अपने आप ही जाना बंद कर देगा, उसकी इच्छा नहीं होगी तो उसे कुछ छीना नहीं है। अब उसी की इच्छा नहीं हो रही तो ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है? अच्छी चीज। गुड थिंग। आपको पता ही नहीं लगा, आपको पता नहीं लगा, आपको सर्जरी हो रही तो आप फटाफट सर्जरी कर। जब आपको बहुत डर लगेगा नहीं सर्जरी से होता है तो आप नहीं कराएंगे, लेकिन आपको बोला जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा तो आपको तो कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही बात है, अच्छी संगति में जाओ तो हाँ। ऑटोमेटिकली आपको ऐसा आपको पछतावा नहीं होगा। आप अगर सोचते हैं कि मेरी इच्छा है तो पूरी, कुछ आपको तो पता ही नहीं लग रहा कि आपकी इच्छा जारी एज स्मूथ है। आप तो करते करते अभी बोलेगा अरे छोड़ो उसको, छोड़ो ये चीज, वो चीज छोड़ो, आपको पता नहीं लगेगा, आपको उसमें टेस्टलेस हो जाएगा। तो टेस्टलेस होना आपसे कुछ छीना नहीं जा रहा, इसलिए तो बोला गया किसी की, भगवान किसी की इच्छा शून्यता की बात नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य, इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता। भगवान भी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसकी इच्छा भी शून्य कर रहे हैं, उसके डिजायर्स की वो चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं, उसको पता नहीं लग रहा है कहीं तो हो जाए, वो किसी दूसरी चीज में एंजॉय करने लग गया। करेक्ट, सेम पर्सन, एंजॉयमेंट का उसका तरीका अलग है, दूसरी चीज में एंजॉय करें। अब जैसे आपको शाम का कोई प्रोग्राम रहता होगा, कहीं पे भी कुछ जाना है, आना है, अब सपोज करो कि आपके कहीं पे श्रीमद, कहीं पे भागवतम चल रहा है, आपको उसमें इंटरेस्ट आ गया, आपको कहीं पे इंटरेस्ट आ गया भागवतम कथा सुनने में, तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ लॉस हो, आपको उधर ही ज्यादा एंजॉयमेंट मिल रहा है, तो वो ऐसा बना देंगे आपको उधर ज्यादा एंजॉयमेंट मिल रहा है आपको, तो आपको कुछ लॉस नहीं होगा, आपसे कुछ छीन नहीं लिया, आप वॉलेंट्रीली जो है उसको स्वीकार कर लेंगे, वॉलेंट्रीली स्वीकार कर, कुछ छीना नहीं गया आपसे। तो एटलीस्ट उतने टाइम के लिए तो आपकी डिजायर को चेंज कर दिया ना, उतने भी के जितने दिन भागवत चले, आपके उतने टाइम का तो डिजायर आपको पता भी नहीं लगा, आपने तो बहुत अच्छा, तो आपका तो फायदा हो गया ना, और आपको पता भी नहीं लगा कि आपका फायदा भी होगा। ठीक है, तो भगवान ऐसा नहीं कर रहे कि आपको बोलेंगे कि आप टॉर्चर करो अपने, ऐसा नहीं बोले, आप बोलेंगे आप ये बेटर चॉइस है, इसको ज्यादा देखो, उसको भी देखो, वी विल स्टार्ट एक्शन। ठीक, ओके, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट श्लोक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास थर्ड चैप्टर चालू। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था नयनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्याम अंतकाले, फिर से पढ़ते, स्थित्वा स्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। तो ये ऊपर जो रास्ता बताया गया है, ये ऊपर रास्ता बताया गया है, ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ, ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। ये रास्ता जो गीता बता रही है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता। इस संसार में भ्रम आपको कोई बिविल्डर नहीं करेगा, कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, कोई आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकता अगर आपको रास्ते का पूरा नॉलेज है तो। बड़ी कॉन्फिडेंट व्यक्ति कॉन्फिडेंट होकर चलेगा। ठीक है, जैसे कहीं कोई नॉन सिटी में जा रहा है, कोई अननोन सिटी में जा रहा है, तो जो सिटी में बहुत नॉन है जिसके लिए वहां पे कई बार जा चुका है, सबको सारे रास्ते पता है, जो अननोन जा रहा है फर्स्ट बार, कोई मुंबई जा रहा है सब तो बोलेगा अरे मुंबई किधर क्या है, वो उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। लेकिन जो
जिसको पता है, सारा पता है, वो क्या करेगा, बड़ी कॉन्फिडेंस चलेगा, अरे मेरे को पता है इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, उधर करके बड़ी कॉन्फिडेंस चलेगा। और लेकिन ये थोड़ा डरता रहेगा, दूसरा वाला जो अकेला जाएगा डर, इससे पूछेगा उससे पूछेगा, उसको थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, अरे कल गलत रास्ते पर चले जाओ, उधर टाइम है, इससे मिलना था उससे, पूरे टाइम पजल 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 रहेगा, पजल रहेगा। लेकिन जिसको सारा पता है वो क्या बड़ी कॉन्फिडेंस जाएगा, अरे कोई चिंता मत करो, ये टाइम पे पहुंच जाएगा सब कुछ। तो ऐसे ही जिसको भागवत गीता का नॉलेज है, वो सारे लेंस एंड बायलेंस जो है लाइफ में, जो छोटी छोटी लेंस बायलेंस उससे निकल के कॉन्फिडेंटली बाहर मेन रोड पे आ जाएगा। और जो कंफ्यूज्ड है वो क्या रहेगा, इससे पूछेगा उससे पूछेगा, वो उसको कंफ्यूज करेगा, उसको करेगा, ये करेगा, भ्रम, इसको बोलते हैं मोह की अवस्था। जो भ्रमित होने की अवस्था है, bewildered mind, भ्रम की अवस्था है, वो संसार में ऐसे फंसा रहेगा। कोई बुला रहे तुम उस मंदिर नहीं गए क्या, अरे उधर उस बाबा के पास नहीं गए, इधर मंदिर नहीं गए, उधर देवी के नहीं, उधर, अरे फिर डलेगा, वो इधर उधर करेगा। जिससे जो कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैंने ये पढ़ लिया है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रास्ता है ना, वो दूसरे को भी गाइड करके ले जाए। तो ये आध्यात्मिक तथा ईश्वर जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, अगर मान लीजिए कि कोई पूरी लाइफ मोहित रहा, भ्रमित रहा, लेकिन जीवन के अंत में उसको ये नॉलेज हो गया कि नहीं अब भ्रम ये सब मेरा खत्म हो गया, तो भी वो भगवत दान, तो भी भगवान के पास में जा सकता है। ऐसा कोई एग्जांपल है अजामिल का? जीवन भर पाप किया था, ये क्या था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब उसने देखा कि यमदूत और विष्णुदूत आपस में, विष्णुदूत यमदूत को भगा रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों आ गए, ये तो पापी नहीं है, इसने नारायण का नाम लिया। तो फिर वो जो है अजामिल सोचने लगा कि एक बार नारायण बोलने पे ये मेरे को बचाने आ गया विष्णु, अगर मैं पूरे टाइम नारायण ले लेता, नाम लेता, जीवन भर लेता, तो कितना कॉन्फिडेंट होता, कितने आराम से। तुरंत जैसे इसको ये दोनों गए और तुरंत हरिद्वार गया, विष्णु के मंदिर में गया जाकर, उसने लास्ट मोमेंट पे उसको भ्रम से छूटा। अगर लास्ट मोमेंट पर भी मोह से छूट जाए तो भी कह सकता, लेकिन अगर जीवन भर इसको मोह से छूटा रहे तो कितनी अच्छी बात, जीवन भर मोह से छूटा रहेगा, उसको पता है क्या चीज व्हाट इज राइट। लेकिन उसके लिए भागवत गीता पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए भगवान कृष्ण तो बताने को तैयार है, हमने तो बता दिया इसमें सारी चीज, बट हम लोग पढ़ने को या समझने को उसको तैयार नहीं। इट इज आवर मिस परशुड क्या हम उसको जो है समझ नहीं। भगवान ने तो ही इज मेड एवरी अटेम्प्ट टू दिस, उन्होंने श्लोक लिखा, बाकी किसी साधु व्यक्ति के द्वारा इसको आगे एक्सप्लेनेशन दे दिया। उन्होंने तो संस्कृत में श्लोक लिखा, फिर ट्रांसलेशन हो गया, किसी ट्रांसलेट कर दिया, किसी ने उसको आगे और एक्सप्लेन भी किया, एग्जाम आगे भी एक्सप्लेनेशन चला। तो भगवान तो सबके मोह को दूर करने को तैयार। तो परपट में आता है, मनुष्य कृष्ण भावना मत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, जैसे अजामिल ने एक क्षण में प्राप्त किया। और हो सकता है किसी को लाखों जन्मों की जान भी प्राप्त रही, वो समझने को तैयार नहीं, तो लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त नहीं। यह तो बात है सत्य को समझने की स्वीकार करनी, कौन कितना जल्दी समझ लेता है और कितना जल्दी इसको स्वीकार कर देता। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु की कुछ मिनट पूर्व श्री कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त की थी। एक और एग्जाम्पल है खटवांग महाराज, इसका मैंने बताया था। खटवांग महाराज थे पृथ्वी पे, अर्थ प्लेनेट पे एक बहुत पावरफुल किंग थे। ये कब थे? रामचंद्र के पहले, उस वंश के थे, रघुवंश, सॉरी सूर्यवंश। खटवांग महाराज बहुत पावरफुल थे राजा, उस समय के राजा पावरफुल रहते थे। तो स्वर्ग में एक बार देवताओं असुरों का युद्ध हुआ, देवताओं और असुरों का युद्ध होता रहता है स्वर्ग में। तो असुर बहुत पावरफुल, देवताओं का जो सेनापति थे वो उस समय कहीं चले गए थे, अवेलेबल नहीं थे। देवताओं के सेनापति जो आगे तभी तो सेना को लीड करेगा। तो देवताओं ने खटवांग, उनको पता था कि पृथ्वी पे है, देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, बोले पृथ्वी पे ये बहुत पावरफुल राजा है, कौन है? खटवांग, इसको बुलाते हैं, ये हमारा सेनापति बन के आगे लड़ेगा। तो खटवांग महाराज से बोला कि आप आइए, हमारी सेना को लीड कीजिए, उसके बाद जब युद्ध हो जाएगा तो आप अपने राज्य में वापस चले जाए। तो खटवांग महाराज गए इनके सेनापति बन के, कमांडर इन चीफ बन के, और असुरों से युद्ध किया और ये जीत गए, देवता लोग जीत गए।
तो देवता लोग खटवांग महाराज से, खटवांग राजा था, किंग था, उससे बहुत प्रसन्न हुआ। बोले कि खटवांग आप महाराज आपको क्या चाहिए, हमसे वरदान मांगे, हम देवता वरदान दे सकते, कुछ अलग अलग दे सकते हैं। देवता एक देवता सारे वरदान तो नहीं दे सकता, कोई कुछ दे सकता है, कोई सबके पास सीमित शक्ति। जैसे ये वर्षा कौन देता है, इंद्र देता है, और ऐसे दूसरी दूसरी चीजें कौन कौन अलग अलग देता है। सरस्वती विद्या देती है, गणेश जी बुद्धि देते हैं या बल देते हैं, तो अलग अलग देवता अलग अलग देते हैं। बोले आपको क्या चाहिए, हमसे प्रसन्न है, हम आपको वरदान दे सकते हैं। खटवांग महाराज ने सोचा कि मैं तो पृथ्वी पे अच्छा खासा राज्य करा था, इनको मेरी जरूरत थी, तो अभी मैं इनसे क्या मांगू, मैं तो खाली इनसे ये पूछ लेता हूँ। खटवांग महाराज ने बोला आप मेरे को, आपके पास पावर है, आप मेरे को बता दो कि मेरी लाइफ में अभी कितना समय बाकी। देवताओं से पूछा कि आप मेरे को वरदान देना चाहिए, कितना समय बाकी। देवताओं ने बोला कि एक मुहूर्त बाकी है। बोला एक मुहूर्त होता है 48 मिनट्स। एक मुहूर्त कितने का होता है, 48 मिनट्स। कहीं मुहूर्त निकालते हैं ना तो कैलेंडर में मुहूर्त का 48 मिनट्स के, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, इतने टाइम से इतने टाइम तक चलेगा, ऐसा लिखा रहता ना, इतने मुहूर्त, एक मुहूर्त। बोले एक मुहूर्त का समय, मेरे को बस आप ये मेरे को बिना समय गंवाए तुरंत नीचे पहुंचाना, मेरे को मेरे राज्य में पहुंचा। तुरंत अपने राज्य में गए, वहाँ आपने अपना समय इंडप किया, और एक मुहूर्त 48 मिनट्स था, उसमें भगवान की भक्ति में लग गया, इस तरीके से भगवत धाम को, भगवान को प्राप्त कर लिया, एक मुहूर्त में कर लिया। तो इसलिए कहा कि लास्ट मोमेंट में भी किसी को अगर कोई इस भावना में स्थिर हो जाए किसी तरीके से, किसी के पास, तो अगर मोह से बाहर निकल जाए लास्ट मोमेंट पे, उसको पता लग जाए, मोह से बाहर निकल जाए, पता लग जाए कि अरे मैंने जीवन भर गलती की, भगवान की भक्ति नहीं करी, लास्ट मोमेंट में किसी तरीके से अगर पता लग जाए, पता नहीं लगता, बहुत रेयर केस होते हैं, बट इन्होंने किया होगा पहले बहुत सारे के, उनको लास्ट मोमेंट में, एक मोमेंट पर, तो देवताओं से बोला बिना समय गंवाए मुझे तुरंत पहुंचा दिए, जिससे मैं वाइंड अप करके पूरा अपना ध्यान जाए भगवान में कंसंट्रेट कर सकूं। अभी मेरे को कोई वरदान नहीं चाहिए, आप संभालो अपने वरदान, टाइम ही नहीं है तो क्या, एक मुहूर्त मेरी लाइफ में शेष। तो इसलिए इसमें लिखा है कि खटवांग महाराज अपनी मृत्यु की कुछ मिनट पूर्व श्री कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन की अवस्था प्राप्त, श्री कृष्ण को पूरा सरेंडर कर दिया, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं बचा था। निर्वाण करते भौतिकवादी जीवन का शुरू। तो जो निर्वाण शब्द होता है, कई जगह जैन में भी, बुद्ध में भी निर्वाण होता है। निर्वाण का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको डेथ हो, निर्वाण का मतलब होता है कि आप भौतिकतावादी स्टाइल से ऊपर उठ के अभी स्पिरिचुअल स्टाइल में पूरी चीज समझ गए, और आप रह रहे हैं, लेकिन अभी आप स्पिरिचुअल स्टाइल पे आप ध्यान रख रहे हैं। आप मन में सब चीज को करने से पहले सोचेंगे क्या पाप है इसमें से, क्या भगवान के फेवर में है, क्या भगवान के फेवर में नहीं, क्या चीज ठीक है, क्या चीज। तो जो भी काम करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, मेरे को कहाँ पे क्या कितना एंगर शो करना, कहीं एंगर करके मैं किसी, कई बार होता है एंगर, कहीं ब्लाइंड एंगर होता है, मैं एंगर करके किसी इनोसेंट व्यक्ति को तो करके, अगर इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर एंगर हो गया तो पाप हो जाएगा। राइट व्यक्ति के ऊपर हुआ, और राइट, अगर जैसे कोई गवर्नमेंट भी किसको पनिश करना चाहिए, नॉट ए सिंगल इनोसेंट पर्सन शुड बी किल्ड और शुड बी टॉर्चर्ड। एक भी अगर आपसे गलती हो गया, गवर्नमेंट से भी गलती हो गया, तो उसको फल भुगतना पड़ता है। जैसे टेररिस्ट को करना है तो दंड देना, तो दंड दो आराम से, कोई मना नहीं कर रहा। ऐसे किसी जो जिसको पनिशमेंट देना उसको पनिशमेंट मिला तो ठीक है, लेकिन आपने एंगर में आके किसी और को पनिशमेंट दे दिया तो क्या हो गया, अब आपने पाप कर। तो आपको कहाँ कितना एंगर करना है, कितना इच्छाएं करना है, कितना ये करना है, कितना वो करना है, ये सारी चीजें आप जब इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो सब चीज ध्यान से करेंगे। वैसी लाइफ जिएंगे, ऐसा नहीं कि जंगल में जाके साधु बन गए, वैसी लाइफ जिएंगे, बट आप इंटरनली क्या हुआ, इंटरनली के लिए आप पूरे क्लीन हो गए, स्पिरिचुअल हो गए। अब जो काम करेंगे, जो भी काम करेंगे आप सोच एकदम क्लीन वे में करेंगे, आपसे कोई पाप जाने अनजाने में भी नहीं होगा पाप, क्योंकि अब आप सारे क्या कर रहे हैं, सारे काम क्या कर रहे हैं, सोच समझ के। कैसे सोच समझ के, मतलब कौन से काम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हैं और कौन से काम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं। जो काम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वो कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, उनकी कृपा आपके ऊपर रहेगी। जो काम उनको नाराज करने वाले, उनका पाप नहीं करें। ये होता है निर्वाण अवस्था। आप ऐसे कैसे रहना, वैसे ड्रेस पहन रहे, वैसे सब कुछ करें, वैसे लोगों से मिल रहे, कुछ भी नहीं, बट आप अंदर से पूरा स्पिरिचुअलाइज्ड हो गए। आपका सोच चेंज हो। हाँ,
तो ये जो है भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, अनेक कार्य होते हैं। आध्यात्मिक जगत में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कार्य होते हैं, भौतिक जगत में अपने आप को प्रसन्न करने वाले कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो है व्यक्ति उसको कई बार ब्राह्मण निर्वाण अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, आज इसकी क्लास को यहीं पे आज ध्यान देते हैं। चैप्टर पूरा हुआ, नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, तो हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।